हेलो, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा पर। सबसे पहले आप क्या काम करें, वीडियो देखो। आज आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 6 है, ठीक है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ी आज वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गला खराब है मेरा। ठीक है। रेशियो की क्लास नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर में क्या करें, शेयर कर दीजिए आप सभी। देखो, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, मेहनत लगती है इसमें। तो बस आप इतना तो कर ही सकते हो कि मेरे आप मेरी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको रेशियो की पिछली 5 क्लासें कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी, आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है जी। चलो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास नंबर 6, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो, आज जो हमने एक टाइप लिया है, आज हम आपका एक टाइप खत्म करेंगे। जो आपका टाइप होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये हमने आज टाइप लिया है। और इस टाइप को हम प्रॉपर तरीके से 15-16 क्वेश्चनों में खत्म करेंगे। हमने 15-16 क्वेश्चनों में क्या किया है, एक 15-16 क्वेश्चनों का एक मिक्सअप लिया है, जिसमें कि सभी टाइप के क्वेश्चनों को हमने पूरी तरह से डालने की कोशिश की है, जिससे कि आपका ये वाला टाइप आपको आने वाले एग्जामों में प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो चलते चलते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो यदि ए की आय का 1/3 भाग और सी के आय के 1/4 भाग से कितना अधिक है, 1000 अधिक हो, तो क्वेश्चन ने पूछा है बी की आय कितनी है। देखो, पहले तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए तथा बी की आय का जो रेशियो है वही रेशियो बी तथा सी की आय का है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बातें कही गई हैं, मैंने 3 लोग लिख लिए। तो ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 3 और 2। और बी और सी की इनकम का भी रेशियो कितना है, 3 और 2। ठीक है। अब मैंने रेशियो में आपको पढ़ाया था कि मुझे क्या करना है, मुझे इस रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये खाली जगह है तो यहाँ पे कौन आएगा, 2, और यहाँ पे कौन आएगा, 3। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 6 और ये बनेगा आपका 4, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ने जो कंडीशन बताई है, क्वेश्चन ने जो कंडीशन बताई है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो क्वेश्चन ने बोला ए की आय का तिहाई भाग। तो ए की इनकम का रेशियो कितना, 9। यदि आप इसका यदि आप इसका 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। और सी की आय के 1/4 भाग से, तो सी की इनकम कितनी, सी की इनकम का रेशियो कितना आ रहा है, 4। यदि आप इसका 1/4 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1। और कितना अधिक है, 1000 अधिक है। इस बात का मतलब क्या है, 1000 अधिक है कि जो ए की इनकम का है कंडीशन लगने के बाद कितनी निकल के आई, 3। और सी की जो इनकम है कंडीशन लगने के बाद कितनी निकल के आई, 1। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1000 है। तो आपके अकॉर्डिंग देखो कितना अंतर है, 2। और इस 2 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, 1000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 500 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी होगी, 500। अब क्वेश्चन ने जिसका पूछा है, क्वेश्चन ने जिसकी इनकम पूछी आप उसको निकाल दीजिए। क्वेश्चन ने पूछा है बी की आय बताओ, तो जो बी की इनकम का रेशियो होगा वही बी की इनकम हो जाएगी। तो 6 किसके बराबर होगा, तो 500 गुणे 6, यानी कितना हो जाएगा आपका, 3000। तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी, बी की जो इनकम होगी वो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल दिख रहा है क्लियर, कितनी हो जाएगी, 3000। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी की इनकम बताइए, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 3000, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने कि यहाँ पर ए और बी और सी इनकी इनकम का रेशियो दे रखा था, वहां से हमने रेशियो को इक्वल किया। क्योंकि बी 2 है और बी 3 है तो बी अलग अलग नहीं हो सकते, बी को सेम बनाने के लिए तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा और यहाँ पे भी चेंजेस होगा। फिर क्वेश्चन ने कंडीशन लगाई थी कि ए की आय का तिहाई भाग, हमने इसका तिहाई किया, इसका चौथाई किया, और इन दोनों का अंतर कितना, 2। और क्वेश्चन कितना, 1000 अंतर बता रहा है।
तो एक की वैल्यू 500। क्वेश्चन ने पूछा है बी की इनकम बताओ, तो बी का रेशियो कितना 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात कितना है, 10 और 7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो उसकी बचत बताओ। ठीक है, अब देखो एक परिवार की इनकम दे रखी है, खर्च दे रखा है, ये परिवार की आय है और ये इसका व्यय है। ठीक है, तो इसकी बताओ बचत भी तो कुछ होगी। एक बात बताओ, इनकम का रेशियो कितना 10, खर्च का रेशियो कितना 7। भाई कोई आदमी 10 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 3 बचाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि उस परिवार का व्यय, ठीक है, ये तो आपको रेशियो पता है व्यय का, और ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है, ठीक है ना, कि व्यय कितना है 10,500। तो आपके अकॉर्डिंग व्यय कितना है 7, यानी इस 7 की ही वैल्यू कितनी है 10,500। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी 1500 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा उसकी बचत कितनी है, तो बचत बताओ कितनी है, जो बचत का रेशियो है, यानी 3 किसके बराबर होगा 4500 के बराबर हो जाएगा। तो यानी उस व्यक्ति की बचत कितनी है 4500, और 4500 कहां पर है आपका, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में गिवन है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और अप्रोच लगा सकते थे, क्या कि जब क्वेश्चन ने पूछा है बचत कितनी है, तो बचत का रेशियो कितना है 3। ठीक है, बचत का रेशियो कितना है 3, तो आपका वो आंसर होता जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। क्या 10,000 3 से कटता है, नहीं कटता। क्या 4,000 3 से कटता है, नहीं कटता। क्या 5,000 3 से कटता है, नहीं कटता। लेकिन 4500 3 से कट जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन ये हम कब कर पाते, जब केवल एक ही ऑप्शन 3 से डिविजिबल होता। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता, यहाँ पर 4,000 की बजाय 3,000 होता, तो फिर मैं ऐसे चेक नहीं करता, फिर मैं अपना यही प्रॉपर तरीका यूज करता। ठीक है, तो बस आप एक बार इसको मतलब चलते चलते चेक भी कर सकते हो कि क्या पता सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा हो तुम्हें, तो फिर तुम्हें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बस मेरा काम सिर्फ कहां से चल जाता, इस 3 से ही काम चल जाता, मैं इस वाले स्टेप को क्या कर सकता था, स्किप कर सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 4:3 है और दोनों हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं, तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि क्वेश्चन ने बोला उनकी साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, तो जो उनकी साप्ताहिक आय का रेशियो होगा उसी का तो भाई टोटल क्या होगा, उनकी टोटल इनकम होगी। तो पहले तो आप ये कर लो 9 और 7 कितने 16। अब देखो 16 से जो ऑप्शन कटेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 से 3600 नहीं कटेगा, 5600 नहीं कटेगा, लेकिन 3200 भी कट जाएगा, 4800 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए अपने आप। बचे कौन कौन से, बी और सी बचे। अब लेकिन मैं यहाँ पर बी और सी में कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, अगर किसी एक ही पर्टिकुलर पूछता वो कि ए की इनकम कितनी होगी, ए की इनकम पूछता तो मैं कह देता कि 9 से जो डिवाइड होगा वो होगा, बी की पूछता तो मैं कह देता जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों की आय का टोटल पूछा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। देखो प्रॉपर तरीके से करने के दो तरीके हैं, कैसे कि ए तथा बी की साप्ताहिक आय का रेशियो इतना दिया है, तो मैं ए की इनकम कितनी 9x मान सकता हूं। ठीक है, और बी की इनकम कितनी मान सकता हूं 7x। ठीक है, और इनके व्यय का अनुपात दिया है आपको कितना 4:3, तो यानी ये कितना 4/3। अब एक बताओ, इनकम में से अगर आप इस सेविंग को घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, भाई इनकम में से किसी की आय में से आप उसकी बचत को घटा दोगे तो वो किसके व्यय के बराबर निकल के आएगी। तो प्रत्येक 200 बचा लेता है, यानी इनकम में से आप इसको घटा दो। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सीजर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 9 27x माइनस के 3 दूनी 600, और ये किसके बराबर होगा 7 चौक 28x और माइनस के 4 दूनी 800। आप 27x को इधर लेके जाओगे तो x बचेगा, 800 को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 200। x की वैल्यू 200 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा इनकी आय कितनी होगी,
ठीक है, तो आय कितनी थी 9x और 7x, यानी 16x की वैल्यू आपको बतानी है। जब 1x की वैल्यू 200 है तो 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3200 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था 3200 था। ये तो है बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मान लो यहां पर अभी ये नंबर कैसे हैं, इजी इजी बन रहे हैं। आगे मान लो ये नंबर कुछ और दे दे तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने में और घटाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या, कि रेशियो का जो डिफरेंस होता है उसको इक्वल करके हम कर सकते हैं। अगर आपको ये 200 एक ही बार दे रखा है, यानी ये वैल्यू सेम है, अलग अलग नहीं है, तो कैसे बताया था हमने, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला तरीका आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें किस तरीके से करना है, मैंने कैसे बताया था आपको, आ जाइए। देखो ये ए और बी, ठीक है, इनकी इनकम का रेशियो कितना है 9:7 है, ठीक है, 9:7 है। और इनके एक्सपेंडिचर यानी व्यय का कितना अनुपात है 4:3 है। मैंने बताया था हम क्या करेंगे, ये गैप चेक करेंगे ऐसे करके। तो यहां पर कितने का गैप 2 का, और यहां पर कितने का गैप 1 का। इस गैप से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले गैप से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा रेशियो में डिफरेंस है वो प्रॉपर तरीके से इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, करते हैं। आइए देखो, 1 का मल्टीप्लाई यहां पर करोगे, 1 का मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां फर्क पड़ जाएगा। ये कितना 8 और ये कितना 6। अब देखो 9 से 8 हो रहा है 1 कम, 7 से 6 हो रहा है 1 कम, यानी 1 बचा रहा है ये, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 200। अब क्वेश्चन ने बोला कि इनकी इनकम कितनी होगी भाई दोनों की मिला के, तो इनकी इनकम का रेशियो क्या था, वो तो यही था ना, यानी 1 की वैल्यू 200, तो 9 और 7 यानी 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200। ठीक है, चाहे आप वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला तरीका कैसा है आपका बेहतरीन है। ठीक है, यहां से हम बहुत सारी कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। जो पहले वाला तरीका था अगर उसमें थोड़ा सा भी नंबर इधर से उधर हुआ तो फिर क्या हो जाएंगे, फजीते हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसका बिल्कुल तरीका पिछली क्लास में बता दिया है। अगर कोई आज पहली बार जुड़ा है हमारी वीडियो से और ये तरीका ना समझ में आया हो, तो इससे पहले हमारी रेशियो की 5 वीडियो आ चुकी हैं। आप उन 5 वीडियो को बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 3200। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी की इनकम का रेशियो कितना है इतना, उनका ए और बी की इनकम का रेशियो है इतना, और उनके व्यय यानी खर्च का रेशियो है इतना। यदि उनमें से प्रत्येक कितने की बचत करता है इतने की, तो ए की आय ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो ए की इनकम का रेशियो कितना है 2, यानी आंसर वो होगा जो 2 से पूरा पूरा कटेगा। आप चारों ऑप्शन चेक करो तो 2 से तो सारे कट रहे हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूंगा, 2 और 3 ये किसके हैं, ए और बी की इनकम का रेशियो है। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना 2 और 3, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना 1 और 2। तो देखो 2 से 1 हो रहा है 1 कम हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है 1 कम हो रहा है। इस बार आपको इसको क्या करना है, इसके गैप को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 2 से 1 हो रहा है 3 से 1 हो रहा है, यानी 1 का गैप आ रहा है इन सब में, और 1 का गैप किसके बराबर है 24,000 के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला एक ही इनकम बताओ, ठीक है ना, तो एक ही इनकम का रेशियो कितना 2। जब एक 24,000 के बराबर है तो बताओ इसको 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 48,000। भाई एक की वैल्यू 24,000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 48,000। ठीक है, जो आपको कहां पर दी है, ऑप्शन नंबर डी में दी है, 48,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये तो और भी सिंपल था, यहां पर तो हमें गैप भी इक्वल नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल पिछले जैसा है, उसकी मासिक आय ही पूछी है, मासिक आय की राशि ज्ञात करें। ठीक है ना, उनकी तो 6 और 5 11। देखो मासिक आय की राशि ज्ञात करें, तो मासिक आय का रेशियो कितना है 6 और 5 11। तो सीधी सी बात है, वो ऑप्शन होगा जो आपका 11 से कटेगा। 2300 नहीं कटता, 2400 नहीं कटता, 2500 नहीं कटता, 2200 कटता है, तो 2200 ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन मेथड से। बाकी आप इसको कहां से करोगे, इस क्वेश्चन को आप करोगे होमवर्क। ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने ये दिया है,
सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम इससे पहले वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना आ रहा है आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि ए बी सी के मासिक वेतन का रेशियो कितना है, 2 3 5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देखो अब यहां पर आप थोड़ा गौर करना कि ए बी सी के क्या दे रखे हैं आपको, ये मासिक वेतन दे रखे हैं, ठीक है। सी का मासिक वेतन इसके वेतन से इतना अधिक है, लेकिन पूछा क्या है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है। तो वार्षिक वेतन कैसे निकलेगा, देखिए आइए समझते हैं। वार्षिक वेतन हम कैसे निकाल सकते हैं। ये 3 लोग हैं, कौन कौन, ए बी और सी, और इनकी इनकम का रेशियो कितना है, 2 3 और 5 है। इनकी इनकम का रेशियो कितना है, 2 3 और 5 है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि सी का मासिक वेतन, किसका, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है। अब आप रेशियो में चेक करो तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से बताओ 3 रेशियो अधिक है, और इस 3 रेशियो की वैल्यू ही कितनी दे रखी है आपको, 1200 दे रखी है। तो एक की कितनी होगी बताओ, 400 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला है बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करो, तो पहले तो मैं बी का मासिक वेतन ज्ञात कर लूं। तो बी का रेशियो कितना है इसका इनकम का, 3। तो 3 किसके बराबर होगा, ये पहले से ही आपको दे रखा था, तो आपको एक की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये 1200, ठीक है ना। कितना हो गया, 1200। अब एक बात बताओ, ये तो आ गई इसकी 1 महीने की, लेकिन आपको चाहिए वार्षिक। तो वार्षिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 12 कितना होता है, 144, और इसमें 2 जीरो और लगा दो तो कितना हो जाएगा, 14400। तो 14400 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझना आप, ये है कायदे में एकदम बेहतरीन क्वेश्चन कि ए तथा बी की, देखो यहां पर दिया क्या है कि ए तथा बी की इनकम का रेशियो कितना है, 5:3, और ए बी सी के खर्च का, ठीक है ना, इनके खर्च का रेशियो कितना है, इतना। अब क्वेश्चन ने बोला यदि सी कितने बचा रहा है, 2000, सी कितने खर्च कर रहा है, सॉरी खर्च कितने कर रहा है, 2000, और बी कितने बचाता है, 5700, तो ए की बचत कितनी है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन को घुमा दिया यहां पर, लेकिन हमें नहीं घूमना, हमें तो अपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके पे अपना अडिग रहना है। तो क्वेश्चन ने बोला यहां पर अब जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लो कि ए और बी, ठीक है, इनकी इनकम का रेशियो बताओ कितना है, 5 और 3 है, और इनके खर्च यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, ये 8 और ये 5, और ये यहां पर कितना, 2। लेकिन यहां पर ये सी है ना, तो सी की आपको अभी इनकम का कुछ नहीं पता, न इनकम का रेशियो दिया आपको, ठीक है, लेकिन खर्च का रेशियो दिया है। अब ये कह रहा है यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और सी का क्या दिया है आपको, खर्च का रेशियो दिया है, यानी इस 2 की ही वैल्यू तो कितनी दी है, बोलो 2000 दी है। तो बताओ जब 2 की वैल्यू 2000 है तो अब मैं इन तीनों के खर्च पता कर सकता हूं। जब 2 2000 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5000 के, ठीक है ना, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5000 के। और ये बताओ ये 8 किसके बराबर होगा, ये 8000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, 8000 के। अब आप रेशियो भी चेक करोगे तो 8 5 2 अब भी बनेगा, ये कितना बन गया, 2000। भाई 2 2000 के बराबर है तो 5 किसके बराबर, 5000 के, 8 किसके बराबर, 8000 के, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बी कितने बचाता है भाई, 5700। तो बी खर्च कितने कर रहा है, 5000, और बचा कितने रहा है, 5700। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बी की इनकम निकल के आ जाएगी, बताइए भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है। देखो बी कह रहा है कि बी 700 रुपए बचा रहा है, तो बी का मुझे खर्च पता है कितने खर्च कर रहा है, 5000, 700 रुपए बचा रहा है, यानी उसकी इनकम कितनी रही होगी, बोलो 5700 रही होगी या नहीं। अब आपको बी की इनकम का रेशियो पता है, यानी इस हमारे अकॉर्डिंग 5700 निकल के आई, और रेशियो में कितनी गिवन है, ये 3, तो 3 की ही वैल्यू तो 5700 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1900 होगी। एक की वैल्यू 1900 होगी, ये 5700 हो गया। जब एक की वैल्यू 1900 है तो बताओ इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 9500 होगी या नहीं होगी।
इस 5 की वैल्यू कितनी होगी 9500। अब क्वेश्चन ने पूछा कि ए की बचत बताओ। अब आपको सारी चीजें पता है, ए की इनकम कितनी 9500 और ए का खर्च कितना 8000। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ए की इनकम कितनी 9500 और ए का खर्च कितना 8000। तो बताओ ए की बचत कितनी हो जाएगी 1500 होगी या नहीं होगी। भाई ए की बचत कितनी हो जाएगी 1500, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखो इसको समझने का पूरा प्रयास करना। यहां पर क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी की इनकम का रेशियो दिया था आपको 5 और 3, सी की इनकम का रेशियो आपको नहीं दिया, लेकिन खर्चे तीनों के दिए 8, 5 और 2, ठीक है। 8, 5 और 2 का रेशियो दिया आपको किसका, खर्च का। अब हुआ क्या, क्वेश्चन ने बोला यदि सी कितने खर्च कर रहा है 2000। आप देखो सी आपके अकॉर्डिंग रेशियो में कितने खर्च कर रहा है 2, इस 2 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 1000 होगी, तो 5 की वैल्यू 5000, 8 की वैल्यू 8000। यानी यहां से मैंने इन तीनों के एग्जैक्ट खर्च पता कर लिए। अब देखो फिर अगली लाइन में बोला है कि बी कितने, भैया 5700 बचाता है। अब हम बी पे आए तो हमने क्या देखा कि बी 5000 रुपए तो खर्च कर रहा था, 700 रुपए बचा रहा है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। तो मैंने खर्च और बचत को जोड़ दिया, तो ये बी की बताओ, ये बी की ही तो बात चल रही है, तो 5700। और मुझे ए की इनकम का रेशियो दिया है, तो ये 5700 क्या है, बी की एग्जैक्ट इनकम है और रेशियो में कितनी है 3, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1900। जब एक 1900 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, भाई ए की इनकम भी पता कर लू मैं, तो 5 किसके बराबर होगा 9500 के। अब आपको ए की इनकम भी पता है और ए का खर्च भी पता है, 9500 उसकी आय है, 8000 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है बोलो 1500 की। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ए की इनकम कितनी है, ठीक है ना, ए की इनकम कितनी है। तो एक बात बताओ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये कह रहा है ए और बी की इनकम का रेशियो इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। तो ए की आय, मैं सॉल्यूशन पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा ए की इनकम का रेशियो कितना बन रहा है 3, तो ए की इनकम 3 के मल्टीपल में ही होगी। तो आप एक बार ये चेक कर लें, ए की इनकम वो होगी जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 800 नहीं कटता, ठीक है, 1600 नहीं कटता 3 से, 2000 नहीं कटता 3 से, भैया 3 से क्या कटता है, केवल 1200 कटता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1200 हो जाएगा। देखो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। अगर मेरे 2 ऑप्शन 3 से कटते तो मैं सॉल्व करता, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये ए और ये कितना बी, ठीक है। पेन दूसरा ले लेते हैं। इनकी इनकम का रेशियो कितना है 3:2 है, और ये इनकम का रेशियो हो गया, ये खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा इनका 5 और 3 होगा, ठीक है। अब आप गैप चेक कर लो एक बार, 1 और यहाँ पे कितना 2, तो यानी ये गैप इक्वल नहीं है, आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और नीचे किससे करोगे 1 से, यानी इसके गैप से यहाँ पर और इसके गैप से यहाँ पर। तो अब आपकी चीजें क्या बनी, अब आपकी चीजें बनी, आप यहाँ पे ए और बी को चेक करो प्रॉपर तरीके से। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, एक पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। अब देखो ये कितना 1 और ये कितना 1, यानी 1 ही, तो भाई बचत कितने की हो रही है 1 की, और ये क्वेश्चन वाले भाई साहब कितना बता रहे हैं 200 की, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने बोला ए की इनकम बताओ, तो देखो जैसे ही आपने गैप को इक्वल किया तो अब आपका इस वाली कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहां पर काम करेंगे, इस वाले रेशियो पे काम करेंगे। जब 1 की वैल्यू 200 है तो बताओ ए की इनकम तो ये थी ना, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 1200, यानी यहां से भी आपका आंसर कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, जो कि हमने केवल एक रेशियो से ही कनेक्ट करके हमने अपना ऑप्शन टिक कर दिया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि ए और बी के वेतन का योग आपको दे रखा है टोटल कितना 2100। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी कितना करता है 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में कितने का 4 और 3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है। देखो यहां पर अब आपको ए के वेतन का रेशियो नहीं दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
कोई बात नहीं, नहीं दिया तो, लेकिन हमें खर्च दिया है, किस में दिया है, परसेंट में। तो देखो ये क्या दिया है, सबसे पहले आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, ए और बी के वेतन का योग 2100 है, लेकिन आपको यहां पर ये नहीं पता कि ए का वेतन कितना है और बी का वेतन कितना है। तो मैंने मान लिया कि भैया ए और बी इनका कोई वेतन रहा होगा, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर वेतन रहा होगा, इसका कोई पर्टिकुलर वेतन रहा होगा, और इन दोनों का ऐड कितना है, 2100 है, ठीक है। ये बात तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन ने देखो, क्वेश्चन ने दिया क्या है, उनकी बचत का रेशियो दिया है। बचत का रेशियो यानी कितना, यहां पे आप लिख लो ए और बी, ठीक है। ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो जो किसी भी व्यक्ति की इनकम होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब 100% में से वो 80% खर्च कर रहा है, तो एक बात बताओ वो बचा कितना रहा है, वो 20% ही तो बचा रहा है, 20% बचा रहा है। और बी 70% खर्च कर रहा है, तो बी बचा कितने रहा है, 30% बचा रहा है, ठीक है। बी कितने बचा रहा है, 30%। अब ये देखो मैंने इसको मैं बचत पे क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे रेशियो किसका गिवन है, मुझे बचत का रेशियो गिवन है, तो मैं बचत को बचत के बराबर ही तो रखूंगा, यानी बचत का कंपैरिजन मैं बचत के साथ में करूंगा। तो 20% किसके बराबर है, बोलो 4 के। अब आपको चाहिए इनकम, क्योंकि आपको इनकम गिवन है, तो इनकम क्या होती है भैया 100%, इस 20% की वैल्यू 4 है, तो इस 20 को कितना बनाना पड़ेगा, अब आपको 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन गया, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये कितने बन गई, अब इसकी इनकम 20 बन गई। अब देखो ये 30% है, ये 30% किसके बराबर है, ये 30% भाई बी की बचत का अनुपात कितना है, 3। तो यहां से आप देखोगे तो ये 10% किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। लेकिन मुझे तो चाहिए बी की इनकम, तो बी की इनकम के लिए यानी 100% एक जीरो इधर लगाना पड़ेगा, तो इधर भी एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब मैं देखूं यहां से, तो ए की जो इनकम का रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 20, और बी की इनकम का जो निकल के आया वो कितना आया, 10। अब मुझे इन दोनों की ए प्लस बी का मुझे दिया है, तो 20 और 10 कितने, 30, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लें, नहीं फिर ये स्पेस नहीं रहेगा। चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई ए की आपको पता चलेगी 20 और बी की पता चलेगी आपको 10, यानी टोटल कितना, 30। और ये 30 ही किसके बराबर था, बोलो 2100 के बराबर था। तो एक किसके बराबर होगा भाई, एक किसके बराबर होगा, 70 के। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ए का वेतन कितना है, तो ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी भाई, इनकम, ए की इनकम कितनी निकली थी, 20। जब एक 70 के बराबर है तो बताओ 20 किसके बराबर होगा, भाई 20 किसके बराबर हो जाएगा, 1400 के बराबर होगा या नहीं होगा। जब एक 70 के बराबर है तो 20 किसके बराबर होगा, 1400 की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है साथियों। बताओ, अरे मजा आ रहा है क्वेश्चनों में या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। देखो बहुत ही अल्टीमेट मैंने छांट छांट के क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आप इसमें मिक्स किया है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी तो करीब 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। तो ये जो आज हम कर रहे हैं ना, ये आय व्यय पर आधारित, ये लगभग पूरा टॉपिक हम अच्छे से खत्म कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। हाँ, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए और बी की आय का जो आय का रेशियो है वो इतना है, इनका खर्च इतना है। यदि वर्ष के अंत में दोनों इतना बचाएं तो ए की इनकम क्या होगी, ए की इनकम क्या होगी, जो 5 से पूरी पूरी कटेगी, लेकिन 5 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे तो नहीं पता कर सकता, फिर मैंने बताया आप रेशियो का डिफरेंस चेक कर लेना आप, ठीक है ना। रेशियो का डिफरेंस चेक कर लेना, देखो डिफरेंस भी यहाँ पर कितना है, इक्वल है। 5 से 3 हो रहा है यानी 2 कम, 4 से 2 हो रहा है यानी 2 कम, 2 की वैल्यू 800 तो 1 की वैल्यू 400। तो एक की पूछी है, तो 1 की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, ठीक है ना। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में ले आओगे तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। वैसे फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए किसके लिए दे रहा हूं, मैं होमवर्क के लिए ही दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चलना, जब आप इसके कंप्लीट नोट्स बना लोगे ना, तब आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हाँ हमने लगभग कितने सारे टाइप हमने कवर कर लिए और हमने इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलता हूं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट लिया है हमने, ये क्वेश्चन अपने आप में अल्टीमेट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये थोड़ा
पहले डाल दिया है। मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा, ये 13 और 14, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चनों के बाद में इस क्वेश्चन को लूंगा मैं, इस वाले को। इसको मैं अभी थोड़ी 5 मिनट के लिए स्किप करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस पे। देखो पहले तो आप यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, ये 663% नहीं है, ये कितना है, ये 66 सही 2/3% है, ठीक है। 66 सही 2/3% है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए और बी की, ए और बी, ठीक है। इनकी इनकम का रेशियो आपको कितना दिया है भाई, 5:7 दिया है आपको। अब देखो ए और बी, अब यहां पर आपको ध्यान आया होगा, ए और बी क्रमशः कितना बचा रहे हैं, 4000 और 5000 बचा रहे हैं, ठीक है। 4000 और 5000 बचा रहे हैं, और ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के बराबर है। यानी आपको एक्सपेंडिचर का भी रेशियो यहां से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो उसको हम समझते हैं यहां पर। देखो ए का जो खर्च है वो बी के 66 सही 2/3%, आप इसकी फ्रैक्शन जानते हो कितना होता है, 2/3 होता है। तो ए का रेशियो कितना होगा 2, और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ए और बी के खर्च का अनुपात कितना आ गया यहां से, 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कितने 4000 और 5000 बचाते हैं, ये कितना बचा रहा है 4000, और ये कितना बचा रहा है 5000। अब आपको ध्यान आया होगा कि मैंने बताया था कि जब ये वैल्यू अलग अलग हो और इस प्रकार से दो रेशियो आपको गिवन हो, तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने पिछली क्लास में स्टार्टिंग में या दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लगाते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में हम क्या लेंगे, अंतर लेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 और 15 का अंतर कितना 1, ठीक है। कितना अंतर हो जाएगा 1, और इस अंतर को किसके बराबर रखेंगे, 5 का यहाँ पे, मतलब अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना, इसका इसमें और इसका इसमें, फिर इनका भी मुझे क्या लेना है, डिफरेंस चेक करना है। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, ये 10,000 बना, ये 12,000 बना, 10,000 और 12,000 का अंतर कितना 2,000, यानी एक की वैल्यू यहां से निकल के आई 2,000, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दिया, ठीक है। समझ चुके होंगे आप। अब क्वेश्चन ने बोला है ए और बी की कुल आय क्या है। तो देखो ए और बी की कुल आय यानी ए और बी का जो रेशियो होगा वही होगा 5 और 7 यानी 12। तो 12 किसके बराबर, एक जब 2,000 के, तो 12 किसके बराबर बोलो, 24,000 के, ठीक है। 24,000 के, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो आप इसको ना 12 से यहाँ पे नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि 12 से ये कट रहा है आपका, तो 12 दूनी 24, 4 बचे 12 चौका 48, ठीक है। ये नहीं होता तो एक बार के लिए आप आगे नहीं, 12 से तो लगभग ये सभी कट रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन से तो आप नहीं जा सकते, लगभग क्या सारे ही कट रहे हैं 12 से। तो यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया करने का। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये कब काम करता है, जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। अगर यहाँ पे होता ना कि प्रत्येक कितने बचाता है, 4,000 बचाता है, 5,000 बचाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो रेशियो का जो गैप इक्वल है उस वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके भी आप जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि एबीसी की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 11, 9 और 13, और इनके खर्च का रेशियो कितना दे रखा है 2, 3, 4। अब बी अपनी आय का 1/3 बचाता है, इस बात का मतलब क्या है। देखो यहां पे इसका बात का मतलब बता रहा हूं मैं कि बी अपनी इनकम का 1/3 बचाता है, यानी कि यदि बी की इनकम 3 है, यदि बी की ये इनकम है, तो एक क्या है, ये इसकी सेविंग है भाई, तभी तो अपनी आय का 1/3 बचाएगा। तो आय का 1/3 यानी 3 का 1/3 कितना होगा 1, और उसको ही क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, बस। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से। ए बी सी और इनकी इनकम का आपको रेशियो दे रखा है कितना 11:9:13, ठीक है। और इनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपको 2, 3 और 4, ये आपको खर्च का अनुपात दे रखा है। अब लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखो इसकी सेविंग कितनी है भाई, बी अपनी आय का 1/3 बचा रहा है, तो अपनी आय का 1/3 यानी 9 का 1/3 कितने बचा रहा है 6, भाई कितने बचा रहा है 6 बचा रहा है। अब यहां पर आप चेक करो, इसमें से घटाओगे इसको, ये कितना, नहीं 9 और ये 3 क्या कर रहा है, ये इनकम इसकी कितनी है 3, 3 यहां पर, तो ये कितना होगा, यानी इसको मुझे दोगुना करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, चलो दोबारा कोशिश करते हैं।
देखो इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझना भाई। इनकी इनकम का रेशियो कितना है, 11, 9 और 13 है, ठीक है। और इनके खर्च का अनुपात कितना है, 2, 3 और 4 है, ठीक है। अब ये 9 का यदि आप 1/3 निकालोगे, 9 का यदि आप 1/3 निकालोगे, 9 का यदि आप 1/3 निकालोगे तो ये कितना आया, 3। यानी ये क्या है बताओ, अपनी आय का इतना बचाता है, तो आय इसकी कितनी है, 9। 9 का यदि आप 1/3 निकालोगे, 9 का 1/3 निकालोगे तो 3 ही तो भाई बचाएगा। इनकम कितनी है, 9, बचा कितने रहा है, 3, ठीक है। तो बचा कितने रहा है, 3। तो खर्च कितने करेगा, 6 खर्च करेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर कितने खर्च कर रहा है, ये 3 रेशियो खर्च कर रहा है। तो यानी आपको इस 3 को क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। इस 3 को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई, अब इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है। दूसरे पेन से करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। यहाँ पर कितना, ये 3। अब देखो इस 3 को आपको 6 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप। जब 2 का आप यहाँ करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और 2 का ही मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4। ये कितना बन जाएगा आपका, 6। और ये कितना बन जाएगा आपका, 8। अब चीजें आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइन में आ गई, ठीक है। अब देखो ए की इनकम का रेशियो कितना है, 11। खर्च कितने कर रहा है, 4। तो बचत कितनी होगी बताओ, सेविंग, सेविंग कितनी होगी उसकी, 7। बी 9 कमा रहा है, 6 खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा होगा, 3। सी जो है कितने, 13। सी 13 कमा रहा है, 8 खर्च कर रहा है, बचा कितने रहा होगा, 5। और यही क्या है, इनकी बचत का अनुपात है। यही इनकी बचत का अनुपात है, 7, 3, 5। 7, 3, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था, ठीक है। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, बस इस वाली कहानी को समझना था कि बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। तो देखो इनकम कितनी है, 9, और 9 का 1/3 बचा रहा है, तो 9 का 1/3 क्या कर रहा है, बचाता है। तो यानी 3 तिया 9, यानी 3 बचा रहा है। भाई 3 बचा रहा है तो खर्च कितने करेगा, इनकम 9, 3 बचत, तो खर्च कितने करेगा, 6। लेकिन यहाँ पर खर्च कितना है, 3। तो यानी 3 को क्या करना पड़ेगा, आपको दुगना करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप बी को दुगना करो, जब आप इसको दुगना करोगे तो ये भी तो दुगने होंगे। तो यहाँ से आपको 4, 6, 8 का रेशियो मिल गया, किसका, एक्सपेंडिचर का। अब आपको इनकम का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है, आपने सेविंग का रेशियो यहाँ से पता कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने 9 का 1/3 आसानी से कर लिया। अगली बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो इसका 1/3 या जो भी नंबर हो उसका प्रॉपर तरीके से वैल्यू क्या आए, पॉइंटों में आए, ठीक है। ये डायरेक्ट उससे ना कटे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। चाहता तो मैं इसको क्या कर देता, स्किप कर देता, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, समझाना है कि कैसे कैसे चीजें आपकी बनेंगी, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनकी इनकम का रेशियो आपको गिवन है कितना, 7, 9 और 12। मैंने लिख लिया बहुत प्यार से, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, नहीं फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूं तब ही एडजस्ट होगा। ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी और ये लिखा मैंने सी। और ये इनकी इनकम का रेशियो कितना, 7, 9 और 12। और इनके खर्च का यानी एक्सपेंडिचर इनका कितना है, 8, 9 और 15, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि बताइए सेविंग का रेशियो क्या होगा, सेविंग का रेशियो क्या होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। अब आप इस बात को यहां पर समझो, ठीक है ना, कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। अब देखो ए जो है अपनी इनकम का 1/4 बचा रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन में है, तो 4 उसकी इनकम होगी, 1 उसकी बचत होगी। आप यहां से देखें, मैंने लिखा ए, ठीक है। तो ए की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। ए की इनकम कितनी, 4, और ये बचा यानी सेविंग कितने की कर रहा है, 1 की, तो खर्च कितने कर रहा होगा, 3। यानी ये ए की आय, व्यय और बचत का अनुपात आ गया 4, 3, 1, ठीक है ना। ए की आय, व्यय और बचत का अनुपात आ गया कितना, 4, 3, 1। अब आप देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की इनकम को मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए की इनकम को सेव करना पड़ेगा, ए की इनकम को सेम करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको गिवन क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर गिवन है। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर कितना दिया है यहाँ पे, 4 और 3, 4 और 3 दिया है। यानी यदि मैं इसमें क्या करूं, देखो इसमें क्या करूं, मैं 8 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दूं
और 8 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूं और 7 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूं, तो एक ही ये इनकम और ये जो है कैसी हो जाएंगी, आपकी सेम हो जाएंगी। देखो 8 सत्ते 56 और 7 अट्ठे 56, ये दोनों हमारे सेम हो गए। लेकिन अब मैं क्या करूं, 7 के साथ मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना। इनकम में भाई, इनकम में इनकम का होगा, और इसके एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का कर दीजिए आप। अब ये चीजें क्या हो गई, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरी बन बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब 8 और 4 है ना, तो आपको 8 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये अब कितना बनेगा, देखो 8 और 4, यानी दूसरे पेन से लिखते हैं, ये आपका 7 है, ठीक है। 7 है, तो अब आप क्या करोगे कि इस 8 इंटू 4 को आप यहाँ पे भी करोगे, इस 8 इंटू 4 को आप यहाँ पे भी करोगे, और 8 इंटू 4 आपका यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। अब 7 इंटू 3 है ना, तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 यहाँ पे भी करोगे, 7 इंटू 3 यहाँ पे भी करोगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे रेशियो पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब आप देखो ये कितना बना, 7 अट्ठे 56 इंटू 4, और ये कितना बना, 7 अट्ठे 56 इंटू 3। तो 56 इंटू 4 में से 56 इंटू 3 घटाओगे, तो ये 56 इंटू 1 बचेगा, और 56 इंटू 1 का मतलब क्या होगा, 56। आप चाहो तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके और इनका मल्टीप्लाई करके, आय में से अगर आप इसको घटाओगे तो 56 ही आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपने यहाँ पे किया कि 9 8 72, और 72 दूनी 144 दूनी 288, यानी ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 288, और ये कितनी बनेगी 7 या 21, और 21 निम्मा 189, ठीक है ना। कितनी बनेगी 189। अब 288 में से 189 घटाओगे तो ये कितना आएगा, 99 आ जाएगा। मैं ऐसे कह रहा हूं, आप इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, तो निकल के कितना आएगा 56। इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, इसमें से इसको घटाओगे तो 99। आप ऐसे ही यहाँ पे करो, देखो 12 12 अट्ठे 96, 96 इंटू 4 करोगे आप, तो 4 छिंग 24 का 4 2, और 4 निम 36 और 2 38, यानी ये कितना हुआ, इनका मल्टीप्लाई करोगे 384, और ये आएगा 7 या 21, या 15 सत्ते 105, और 105 तिया 315, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 315। आप यहां से इसको घटाओगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 69। अब यही क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर रेशियो हो जाएगा कि 56 99 69, 56 99 69, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में प्रॉपर तरीके से गिवन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखो इस क्वेश्चन में बस एक बात तो ये समझने वाली थी कि यहां से मुझे सेविंग से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना। मुझे ए का इनकम का रेशियो पता चला, ए की खर्च का रेशियो पता चला, इनकम का इनकम के साथ में मल्टीप्लाई किया, खर्च का खर्च के साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। यहां से चीजों को मैंने इक्वल किया, तो ये सेविंग का रेशियो निकल के आ गया 56 99 69, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 56 99 69, ठीक है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब सिर्फ आपका एक टाइप और बच रहा है एक टाइप आपका कौन सा बच रहा है, एक टाइप आपका बच रहा है जो हम प्रपोर्शन से शुरुआत करेंगे उसकी, ठीक है ना। कहाँ से शुरुआत करेंगे, प्रपोर्शन से, ठीक है। अभी तक आपने जितनी भी क्लासें देखी हैं, आप सारी क्लासों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को ज़रूर करिए, और जितनी भी मैंने क्लासेस कराई हैं उन सारे क्वेश्चनों के आप क्या करें, क्लास नोट अपने हाथों से खुद बनाएं, ठीक है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद के साथ, नए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू।